अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ मेरे दोस्त फरहान मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से। कुछ साल पहले हमने इनके साथ इनकी होंडा BRV का ओनरशिप एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था और अब कुछ टाइम से ये जो है 3.5 लीटर वाला सरेंटो चला रहे हैं। तो मैंने आज इनको पकड़ा, मैंने कहा भाई इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं कि क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, यार अल्लाह का शुक्र। सो फरहान, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? मतलब इसको एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? एक वर्ड में, अब दो वर्ड्स में कर लेते चलें, हैं। दो इट्स अ word। पावरफुल बीस्ट। पावरफुल बीस्ट, ज़बरदस्त। और जब आप ढूंढ रहे थे तो वाइट कलर जो आपने लिए, कोई प्रेफरेंस थी वाइट की? आपकी अभी जो ऑल्टो है वो भी वाइट है, ये भी वाइट है, तो मतलब कोई ख़ास मोहब्बत है वाइट से या मिल गई गाड़ी? नहीं, सच कोई प्रेफरेंस नहीं थी, बट ऑफ कोर्स आई वांटेड अ क्लीन कार एंड अ वेल केप्ट कार। तो उसके अंदर जो मुझे ऑप्शंस अवेलेबल थे उसके अंदर दी वाइट कलर वाली, दिस वाज द बेस्ट ऑफ द option बेस्ट। available। तो इसलिए देन आई जस्ट वेंट फॉर द वाइट कलर। ठीक है। लेकिन इन सो दैट्स वन ऑफ द रीजन। बट लेकिन एक है उसके बाद आई थिंक आई फाइंड इट वेरी मच ईजियर टू मेंटेन एज कम्पेयर टू अ कलर्ड कार। कलर्ड कार बेहतर है मेंटेन? बेहतर, बस हाँ, कदरे बेहतर है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो जैसी काली गाड़ी के ऊपर एकदम या डार्क कलर्स के ऊपर एकदम मिट्टी आती है नज़र, तो इस पे थोड़ा सा जो है वो टाइम लगाती है मिट्टी नज़र आने में। रही। और कितना टाइम हो गया उसको लिए हुए? बस 4 महीने हो गए। ठीक है। और 4 महीने पहले आपने ब्रांड न्यू ली थी, आपने यूज़ ली थी गाड़ी? मैंने यूज़ ली थी। एंड द सोर्स क्या थी आपकी गाड़ी खरीदने की? सोर्स मेरी यही थी कि वी लुकिंग आउट इन इन डिफरेंट ऐप्स पे भी, वैसे भी इंटरनेट के ऊपर भी। आपसे ऑब्वियसली मैंने मशवरा किया, सो देयर वाज दिस कार दैट यू रेफर्ड, एंड व्हेन वी वेंट टू लुक फॉर इट, तो वी लाइक्ड इट एंड वी बॉट इट। सही है। और अमाउंट डिस्क्लोज करना चाहेंगे उस किस प्राइस पे ली थी गाड़ी आपने? नहीं, लेट्स लीव दैट। ठीक है, ठीक है। एंड जो आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो मतलब फ्रॉम BRV के बाद आप सरेंटो पे आए हो, तो BRV टू सरेंटो का जो ट्रांजिशन था, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? और कोई गाड़ियाँ थी जो कंसिडर कर रहे थे या सरेंटो पे ही था? व्हाट मेड यू लैंड ऑन अ सरेंटो 3.5? ओके, इंटरेस्टिंग। सो जब BRV से मूव करना था तो आई वांटेड टू अपग्रेड, बिकॉज BRV के बाद बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज, द कार्स आर वेरी डिफरेंट, the comfort level is very different. So I was looking for something that was an SUV or a near SUV की किस्म की गाड़ी। उसके अंदर जो ऑप्शंस आए थे वो 5 सीटर थे ज़्यादातर। वो बीच में हमने, आपको याद होगा उमर, हमने वो क्या कहते हैं, वी वेंट ऑन टू गेटिंग अ ट्रक एज वेल। हमने D-Max भी देखा और हमको एक पसंद भी आया, अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट इट। तो वो सारे ऑप्शंस देखने के बाद, लेकिन उसके बाद जब मेरी जो एक फैमिली की नीड है, दैट्स अ 7 सीटर कार, बिकॉज माशाल्लाह वी आर 6 पीपल इन द फैमिली, सो वी नीडेड अ 7 सीटर कार। BRV लेने का मकसद भी यही था कि यार यू नीडेड मोर देन 5 सीट्स। अच्छा, बीच में फिर हमने उस वक्त ये सोचा जब हम चेंज कर रहे थे गाड़ी एज अ फैमिली के चलो यार एक 5 सीटर ले लेते हैं, बिकॉज कम्फर्ट एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब सोरेंटो चलाई मैंने, और जब सोरेंटो का मतलब पहली टेस्ट ड्राइव की, द फील, द कंफर्ट, द फील, द ड्राइव, वो बहुत फ़र्क थी। और उसके बाद जब तक सोरेंटो चलाई नहीं थी और बैठे नहीं थे, ये आपको ही पता है, तब तक वी वर लुकिंग एट एवरी अदर कार इन द वर्ल्ड। बट once I drove the first one, and once I've got a feel for the thing, and of course the power, the engine size, the kick, everything is very different. उसके बाद से we didn't really look back. ये याद है हमारी फोन पे बात हो रही थी और आपने ऐसे ही कहा कि यार इतने में तो सरेंटो भी आए थे, ऐसे सरेंटो कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे एकदम से वो ऐसे ही हुआ था, लाइट बल्ब रोशन हुआ था। हाँ, मगर लेकिन 3.5 लेंगे, 2.4 नहीं क्योंकि उससे लेंगे। पहले जो है ना, वो एवरीबडी से नहीं यार सोरेंटो का मज़ा नहीं है, वो ऐसी है, वो वैसी है यार, या तो फॉर्च्यूनर हो या वो हो। बट जब हमने चलाई तो हमने कहा यार, और फिर इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ विद 2.4 किया, 2.4 देखते हैं, 3.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वो। मैंने तो रिकमेंडेशन आपको डे 1 3.5 की दी थी। आपने 3.5 की रिकमेंडेशन दी थी, बट देन फिर जब चलाई 3.5 तो ऐसे नहीं यार, चलो अब यही लेते हैं यार अगर लेनी है तो, बिकॉज दिस इज़ मच मोर फन। एंड मुझे बताएं, आपकी प्राइमरी गाड़ी यही है? मेरी पर्सनल यूज़ की प्राइमरी गाड़ी यही है। और आपका डेली यूजेज? मेरा डेली यूजेज तो ऑफिस का होता है, फ्रॉम क्लिफ्टन टू IH चंडीगढ़ एंड बैक। बट ये कि वीकेंड्स के ऊपर जो है वो जाहिर है कि दिस इज़ द प्राइमरी फैमिली यूज़ कार। सो द ऑल्टो इज़ फॉर
स्कूल पिक एंड ड्रॉप्स एंड यू नो घर के यूजेज के लिए है, माई वाइफ नीड्स इट एंड माई किड्स नीड इट, तो वो उसके लिए है। ये बाकी हमारे एज अ फैमिली यूजेज के लिए सिर्फ ये गाड़ी है। तो आपने जब से लिए कितनी ड्राइव की है अभी? यह मैं तकरीबन 32,500 हो गए, 29 पे मैंने ली थी, अबाउट 3,000 तीन एग्जैक्ट किलोमीटर चला चुके हैं। और शहर में भी चलाइए, बाहर भी इसको शहर से बाहर लेकर गए हैं? अभी मैं शहर से बाहर नहीं लेके गया यार, बैरिडन भी नहीं गए? नहीं, बैरिया भी नहीं गया मैं अभी, अच्छा। इसलिए अभी शहर में ही चलाई है मैंने। सही। मतलब अभी जो इसका सबसे ज़्यादा लंबा रन होगा मेरे ख्याल से वो शायद गुलशन इकबाल का या नाज़ोबाद टाइप का होगा, उससे आगे नहीं गया अभी। सही। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है लोकल में? फ्यूल एवरेज मुझे तकरीबन 7 किलोमीटर्स टू अ लीटर दे रही है। 7 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर्स, 6.5-7 किलोमीटर्स टू अ लीटर। अगेन वो डिपेंड करता है, अगर आप स्लो चला रहे हो तो ज़ाहिर है ज़्यादा देती है, अगर आपकी स्मूदर रनिंग है तो फिर आपको अच्छी एवरेज देती है। और 3.5 V6 से आई गेस 7 Exactly. is a very good average to हाँ, squeeze out of for this a Indian 3.5 size. V6 I agree कि it's a decent average to have। सही है। एंड अभी तो वो ऑयल चेंज वगैरह मेरे ख्याल से आपने सब करवाया था, तो उसकी क्या कॉस्ट आई थी जब आपने गाड़ी ली थी? मैंने अभी नहीं करवाया ऑयल चेंज, अभी नहीं करवाया, मैं करवाऊंगा। वो 32-33 पे उसने मुझे कहा था कि आप तकरीबन करवा लीजिएगा। अच्छा। तो मैं आई प्रॉब्ली गेट इट डन इन द नेक्स्ट मंथ और सम टाइम। ठीक है। और क्या उससे कहते हैं, इस गाड़ी का अगर कोई एक फीचर आप कहेंगे जो बेस्ट फीचर है इस गाड़ी में, वो क्या होगा? यार जो इसका जो 0 to 100 वाला है ना, 0 to 60 वाला है ना, इन लाइक 10 seconds और समथिंग, वो एक अमेजिंग फीचर है। मतलब दैट्स अ रियल थ्रिल फॉर दिस साइज ऑफ अ कार। जो पावर तो पावर जो है ना, वो इसका मेन थ्रिल वो है। मतलब इफ़ यू वर टू से कि यार आप कोई और गाड़ी चलाते और यू नो ये चलाएं और फॉर्च्यूनर चलाएं या कोई और चलाएं, आई थिंक जो इसका पावर है ना, वो इसका थ्रिल है। एंड देन इट्स वेरी कंफर्टेबल एज वेल, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं, एसी पीछे। BRV में जो एक वो चीज़ थी वो ये थी कि उसका एयर कंडीशनर वाज नॉट दैट गुड, पीछे वाले जो थे, पीछे फैन ब्लोअर था, उससे पीछे एसी नहीं था। अब ये है कि बच्चे आर आल्सो वेरी कंफर्टेबल बिकॉज थर्ड रो तक एसीज हैं, थर्ड रो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं, वो फ्लैट बेड हो जाती हैं अगर आप फोल्ड करें तो उस हिसाब से। हाँ, वो पूरा वो सामान वगैरह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, तो उस हिसाब से दिस अल्हम्दुलिल्लाह इज अ मच बेटर यू नो मच मोर प्रैक्टिकल व्हीकल। तो आप जो थर्ड रो की बात कर रहे हैं ना, तो बीच में आपके पास से जो गाड़ी थी हफ्ता एक मेरे पास भी रही है गाड़ी, एंड मेरे पास के साथ फॉर्च्यूनर है दूसरी गाड़ी। हाँ। सो मेरी फॉर्च्यूनर की सीट जो है साइड पे आती हैं, इसकी सीट्स को अंदर चाहिए थी। माय वाइफ एंड शी लुक्ड एट इट, कहती है सारी गाड़ियाँ ऐसी क्यों नहीं होती पीछे से, बिकॉज वो सामान के जो सीटें जो हमारी फोल्ड वो बीच में आती हैं, वो जगह फिर भी घेर रही है। इसके अंदर आप जो नीचे चली जाती है, ये पूरा फ्लैट बेड देती है आपको पीछे, आपको मतलब पूरी जगह मिलती है, पूरी जगह मिलती है। और अगर आप उसके बाद ये तो मतलब अगर आप थर्ड रो सेकंड रो पूरी बिछा दे तो वो आपको एक कंप्लीट फ्लैट बेड देती है। सेकंड रो भी इसकी बैठती है, सेकंड रो भी वैसी बैठती है, तो आपको पूरा अच्छा पीछे तक आपको पीछे तक पूरा सामान की जगह है आपके पास, और बड़ी कंफर्टेबल जगह है, जबरदस्त। और इसकी कोई एक चीज़ जो आपको नापसंद हो? यार सिर्फ एक चीज़ मुझे किसी वक्त बॉदर करती है, मुझे लगता है कि जो ये इसके साइड्स में ये जो विजिबिलिटी का थोड़ा सा मुझे पिलर्स की वजह से जो है ना, विजिबिलिटी किसी वक्त मुझे थोड़ी सी वो ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें लगता है कि ज़्यादा है। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है। और वो भी साइड्स के ऊपर, बट अदरवाइज सच कुछ नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस सही है इस गाड़ी की? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, BRV से बेहतर है, बहुत बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेहतर है इसकी। ड्राइविंग कंफर्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। इसके जो टायर्स वगैरह हैं जो इन्होंने जो फैक्ट्री में इन्होंने दिए हुए हैं जो इसके साथ आए हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट ड्राइव टायर्स। ये कोमो के टायर्स हैं ना इसमें? हाँ कोमो के टायर्स हैं, तो वो उनकी ड्राइव सॉफ्ट है। वो इट्स नॉट अ हार्ड सस्पेंशन ड्राइव, इट्स अ सॉफ्ट सस्पेंशन ड्राइव, तो उसमें आपको और मज़ा आता है फिर। What about the parking friendliness? Because इसमें आपको पार्किंग सेंसर काफ़ी सारी चीज़ें हैं पार्किंग फ्रेंडली बनाने के लिए। How would you rate the parking friendliness of the car? Well, मेरे लिए BRV से इस पे मूव करना तो पार्किंग हैज़ बिकम बहुत आसान। हालांकि साइज में बहुत बड़ी है। हालांकि ये साइज में बहुत बड़ी है। शुरू में एक आध दिन ज़रा थोड़ा सा हुआ कि यार मतलब अच्छा देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट अदरवाइज के सेंसर्स बहुत अच्छे हैं। रेयर व्यू मिरर और वो सारा, मतलब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और कोई ऐसा फीचर है इस गाड़ी के अंदर जो आपको क्या ये यूजलेस फीचर है, ये भले ना भी होता और इसी कोई दूसरा फीचर होता है इस गाड़ी में, मतलब इतनी गाड़ी के अंदर एक ये चीज़ मिस आउट हो रही है?
पता नहीं उम्र मेरा नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ मैंने इतनी एक्सप्लोर नहीं की होगी मेरे ख्याल से जिसमें कि मैं यूजलेस फीचर निकालूं। मुझे अब तक सिर्फ काम की चीज़ें मिल रही हैं ज़्यादातर। तो अब यूजर, बट इज देयर एनीथिंग जो आप कहेंगे इस गाड़ी में होना चाहिए था ऑफ दिस प्राइस पॉइंट, ये चीज़ मिसिंग है इस गाड़ी के? मिसिंग तो नहीं है, बट आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर मल्टीमीडिया एंड स्टीरियो सिस्टम एंड द एंटरटेनमेंट सिस्टम कुड हैव बीन मच बेटर। थोड़ा बेसिक है, थोड़ा बहुत डेटेड लगता है। हाँ डेटेड लगता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू यू नो अब जो बाकी नई उसमें आ रही हैं एसयूवीज में आ रहे हैं, वो जरा देर मच मोर टेक एडवांस्ड आई वुड से। एंड ओवरऑल आप अपने डिसीजन से खुश हैं कि आप अभी वो डी मैक्स वाला जो है कि यार वो अगर होती तो शायद बेहतर हो जाता या कुछ और लिया होता जो तो, और आर यू हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ गेटिंग? नहीं, I'm absolutely delighted with this decision यार, because अगर मैंने वो लिया होता तो फिर वही मसला था कि 5 सीटर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो ट्रक्स हैं उनकी पीछे वाली सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। ये सीट्स सो वो ट्रक में भी हम जब एज अ फैमिली जब यू नो बिफोर, सो व्हाट समथिंग दैट आई ऑलवेज ट्राई एंड डू इज़ कि यार before I take a decision to get a car or something, I would take my family out and you know make them try the thing so that they're also comfortable, but otherwise मैं लेके खुश हो जाऊंगा, बाकी सारे जो हैं वो ना खुश रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। सही है। तो जो D-Max का D-Max, although D-Max उस ट्रक कैटेगरी में इज़ वेरी कंफर्टेबल, गाड़ियाँ उसकी सीटें उसकी पीछे की सीटें भी बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन कुछ नहीं है। इसकी जो सीट्स का कंफर्ट है वो बहुत फ़र्क है। एंड हम कंफर्ट की बात करें तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप कहाँ रेट करेंगे इसके कंफर्ट को? On a scale to 1 to 10, I would easily say 8+. 8+. 8+. वो मतलब दो नंबर कहाँ मिस आउट हो रहे हैं यार? वो 2 नंबर शायद आई थिंक टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक मे बी कि वो बाज़ औक़ात आपको शायद लगता है कि वो थोड़ी सी अगर वो रफ़ फीलिंग के लिए थोड़ा सा हार्ड सस्पेंशन वाला कुछ ऑप्शन होता तो वो भी वो होता, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल, बट यू नो फॉर अ फैमिली ड्राइव के लिए या फैमिली राइड के लिए, इवन लॉन्ग डिस्टेंस राइड के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक कार। एंड माई ओनली थिंग इज़ कि यार ये बड़ी आई काइंड ऑफ फाइंड दैट इट्स स्टिल अ वेरी under-evaluated car in the market. Unfortunately. For sure, it is underrated. कि मेरा underrated है ये इस गाड़ी की। So जब ये लॉन्च भी हुई थी तब भी इसको कंपैरिजन में एक फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर किया जा रहा था। जब लॉन्च हुई थी 2022 में तो प्राइस पॉइंट्स भी बड़े करीब करीब थे। अब तो फॉर्च्यूनर बहुत ऊपर चली गई और इसकी प्राइस के मुकाबले में अगर हम देखें, लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तो मेरा इन्होंने किया वालों ने मुझे इनवाइट किया था गाड़ी लॉन्च होने से पहले, उनके प्लांट में मैं गया था, मैंने गाड़ी इस्तेमाल की थी। उस वक्त मेरा जो इस गाड़ी के बारे में सोच रही था कि यार जो फॉर्च्यूनर्स बायर शुड गो फॉर दिस कार इंस्टेड ऑफ अ फॉर्च्यूनर, क्योंकि हाँ फॉर्च्यूनर का जो एज है दैट इज एक के टोयोटा का उस पर मार्क लगा हुआ है, दूसरा जो उसका एज है कि आप उसको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज हैं उस गाड़ी के अंदर कंपेयर वो इस गाड़ी में नहीं है। लेकिन जो फॉर्च्यूनर के बायर्स हैं 90% ऑफ दोज पीपल कोई भी उस गाड़ी को ऑफ रोड तो लेके जा नहीं रहा, उन्होंने पक्की सड़कों पे दफ्तर और घर के रन में या फैमिली यूजेज में इस्तेमाल नहीं है। सो probably they should have go for this car क्योंकि ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा गाड़ी है compared to a lot more और मतलब so another जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट फीचर है वो पैनोरामिक स्काईलाइट रूफ है। ओके, बिकॉज मैं जब वो ट्रक भी देख रहा था या कुछ कोई और भी देख रहा था तो उसके अंदर मुझे ये था कि यार आई लाइक टू ड्राइव अराउंड विद यू नो द पैनोरामिक रूफ ओपन, नॉट द सनरूफ ओपन, बट पैनोरामिक रूफ जो है अभी खुला होना चाहिए, वो खुला होना चाहिए, आपको थोड़ी सी सनलाइट आ रही है और एंड इट्स वेरी नाइस। मतलब वो एक अलग इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड प्रैक्टिकलिटी में अगर हम बात करें तो कहाँ ये गाड़ी स्टैंड करती है यार? बहुत मैं बता रहा हूँ ना कि फॉर ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक दैट्स अ 9+ ऑन 9+ ऑन प्रैक्टिकलिटी। ठीक हाँ ठीक है, जो छोटे इंजन की गाड़ियाँ होंगी जो उनके फ्यूल एवरेज इससे बेहतर होगी, लेकिन जो ओवरऑल इसका ड्राइविंग कंफर्ट है और जो इसका वैसे अंदर ओवरऑल इसकी जो फील है ना वो बहुत फ़र्क है। मतलब लाइक आई सेड कि जब आपने कहा 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, आई सेड यार इट्स अ पावरफुल बीस्ट और दैट इज़ द थ्रिल बेसिकली। सो टेल मी दिस, आप जो छोटे इंजन की गाड़ी की बात करें, किस गाड़ी की बात करेंगे जिससे आपको लगता है फ्यूल का में बेहतर होगी इस क्लास में?
यार मेरे ख्याल से टूसॉन एंड स्पोर्टेज वगैरह की फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। ऑल व्हील ड्राइव वाली जो टूसॉन स्पोर्टेज है जो टॉप ऑफ द लाइन है, ये टॉप ऑफ द लाइन है, तो उसको टॉप ऑफ द लाइन टू टॉप ऑफ द लाइन कंपेयर करेंगे, उसकी भी यही 7-8 की एवरेज देती हैं। ओके मतलब एवरेज फिर तो देयर इज नथिंग देयर, जो इसके देयर इज नथिंग एवरेज में ये उसके किसी सूरत उसके कंपैरिजन में नहीं आती है। एवरेज जो इस बिकॉज ये वैसे भी आई थिंक इट्स अ 9 गियर It is. It's a 9 gear gearbox इसका, which is much big, you know, Nice वो big gearbox है वो 8 gear है स्पोर्टेज का। इसका है कुछ मतलब इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा जो भी है इसका, इसमें एयरबैग्स भी ज़्यादा हैं, एयरबैग्स भी ज़्यादा हैं, वो भी ज़्यादा है, तो वो है। और जो फ्यूल इकोनॉमी पे मैं हमें फॉर्च्यूनर जो डीजल है जो मेरे पास सिग्मा वाला है उसकी दैट इज़ द ओनली कार जो कि इस इतनी सीटिंग कैपेसिटी और इस लीग में आती है, और उसकी फ्यूल इकोनॉमी से बेहतर है कि वो 10 देती है लोगों को, बट दैट्स अ डीजल इंजन कार। बट देन अगेन उमर देखो द प्राइस, यू हैव टू पे अ हायर प्राइस, ब्रांड न्यू करोड़ रुपए का फर्क है सीधा, you know, a higher price for something that is much rougher to ride and not Yes. smoother to ride. Yes. And it doesn't have a panoramic sunroof as well. I mean, you know, yes, उसमें sunroof भी नहीं है, which now I feel is a very basic thing to have in an SUV or in a car. उसमें वो भी नहीं है, तो वो you know it doesn't really get there, and the engine size is also smaller. 2.8 है वो 2.8 है, ये 3.5 है, और 3.5 you feel the 3.5 you know, because of the इसको तो खड़ी गाड़ी पे आप अगर एक्सीलरेट करते हैं तो मुझे याद है मेरा पहला एक्सपीरियंस वही जो अगेन किया गया प्लांट पे जो गाड़ी का पहला एक्सपीरियंस है मेरे इस गाड़ी था, उसको आपने खड़ी गाड़ी को आपने जब एक्सीलरेटर डाउन किया तो टायरों ने स्पिन किया था और गाड़ी उस तरह निकली थी, तो नो डाउट। नहीं वो तो है यार, मतलब आप पीछे वाली सीट पे भी अगर आप इसका एक्सेलरेटर फ्लोर करते हैं तो पीछे वाली सीट पे भी आदमी को फील होता है कि कुछ हुआ है, बिल्कुल, यू नो, वो एकदम जो किक है ना उसकी, वो बहुत मजे की है। माय सन लव्ड इट ना, हाँ वो माय सन आल्सो इज लाइक कि जी स्पोर्ट्स मोड पे डाल के यू नो यू फील इट, एंड मैं तो स्पोर्ट्स मोड में नहीं, मैं तो वो क्या स्मार्ट मोड पे चलाई थी गाड़ी, एंड उसमें भी उसने जो है क्या हो सके तो वो स्मार्ट मोड में हालांकि वो किक नहीं देती आपको, आप उसको स्पोर्ट मोड पे डालें और फिर आप एक्सीलरेटर दबाएं तो आपको पता चलता है कि गाड़ी की फील क्या है, और वो गाड़ी मतलब रिस्पॉन्ड जिस तरह करती है ना, वो बहुत बड़ा मजा आता है। सो आप BRV से आए इसके ऊपर, अब अगर आपको इससे अपग्रेड करना हो तो इज देयर अ कार दैट यू सी कि आप इसके बाद अपग्रेडेशन में उस गाड़ी पे जा सकते हैं? ऑनेस्टली अगर मुझे इससे अपग्रेड करना होगा तो प्रॉब्ली इट वुड बी अ लैंड क्रूजर, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट फील कि वो उसका कंफर्ट लेवल इज वेरी डिफरेंट, इट्स हाई, इट्स वाइड बॉडीड, यू नो, इट हैज अ डिफरेंट फील, बट अदर देन दैट आई थिंक कि इस कैटेगरी में I really don't see a reason why I should upgrade, to be very honest. इससे बाद मतलब लैंड क्रूजर ही अपग्रेड है, उसके बीच में इसके पीछे कुछ नहीं है ना, मतलब Fortuner is nowhere near this. This is a much better vehicle to have than a Fortuner. फिर और क्या बचता है, और कुछ है ही नहीं। वो 3.5 एक मतलब वो उस इंजन साइज में और उसके अंदर the only upgrade that you can think of is perhaps a Land Cruiser. Otherwise though, I mean, this is the best in class that you have, and for the price difference I don't think I would even want to upgrade to a Land Cruiser. हाँ, Land Cruiser अगर आप ये 2022 का, तो अगर आप 2022 का Land Cruiser के ऊपर जाते हैं तो वो मतलब आपको 7-8 करोड़ रुपए का कम से कम डिफरेंस आता है। Exactly. So इस कैटेगरी के अंदर I think this car is super, and for the price as well, it's a very well you know, it's good value for money. So मेरे सवाल तो हो जाते हैं यहाँ पे खत्म। अब is there something that you think you would like to share about this car that we may not have covered up until now? यार बस I think in generally you know, जो हमने बात की कि यार the drive is very nice, the feel is very nice, and मेरा सिर्फ यही है you know, to people who are looking to buy something similar, मेरा एडवाइस एक यही है कि यार before you take a decision to not take this car, you need to test drive it once, and then you'll understand कि यार इस गाड़ी what this car actually offers. मतलब आप अगर इसको कंपेयर करना चाहेंगे to you know any other 5-seater, उसके मुकाबले में जब आप इसको चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो इसकी जो रॉ पावर है ना, वो आपको it will really excite you. You know, it's a good adrenaline rush to have. Tucson Sportage extremely underpowered compared to this car that I would agree. वो obviously मतलब वो तो engine size के हिसाब से आती हैं, तो ये कि जब आप इस कैटेगरी में इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को चला के ज़रूर देखें। मेरा सिर्फ I mean that's my one thing, because जब तक मैंने भी चलाई नहीं थी ना,
तब तक आई वॉज नॉट सोल्ड ऑन बाइंग द कार. लेकिन जब मैंने चलाई एंड आई रियली गॉट द फील ऑफ यू नो द कार, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हैव. हाँ, फॉर्च्यूनर हो या दूसरी हुई, देयर हायर, रोड क्लियरेंस उनकी इससे ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है. लेकिन जो इसकी ड्राइविंग प्लेजर और जो कंफर्ट, जो ओवरऑल कंफर्ट है गाड़ी का, वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स. ट्रू ट्रू. Even the leg space, the room inside, the Yes. cabin and all, it's a very decent sized. कि 3 का पीछे 3 की रूम है. It's not Cramped curved up. or cramped or anything like that. तो वो एक चीज़ है. So मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो सोरेंटो नाम सुन के ही कहते हैं नहीं यार सोरेंटो क्या करनी. लेकिन मेरा सिर्फ ये एडवाइस है कि यार आप अगर इस कैटेगरी में SUV में देखना चाह रहे हैं, आप ट्राई ज़रूर करें सोरेंटो को. इसी लोगों का ये होता है यार, वो देखने में जो है ना गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती. अब वो लुक के अंदर, वो बाहर से देख रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप गाड़ी के अंदर से गाड़ी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो rather than बाहर से देखते हो. Exactly. सो यू केयर मोर अबाउट कि लोग जो आपको देख रहे हो उनको आप कैसे लग रहे हो rather than आप जहाँ बैठे हो वो हाँ. कैसा चल रहा है. आपको सो अपनी यू टुक comfort दैट स्टेप कि यार जो मैं अपने लिए चीज़ ले रहा हूँ, मैं बाहर से Exactly. किसी खड़े होकर किसी को दिखाने के लिए नहीं ले रहा. हाँ. सो या दैट्स व्हाट इट इज. That's what it is. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फरहान. आपने टाइम निकाला हमारे लिए. आई नो आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा होता है. नहीं यार, Thank इट्स you ऑलवेज अ so प्लेजर. वी आर much. ऑलवेज देयर एंड आप सब दुआ करते रहे. आई कीप बाइंग न्यू कार्स, Inshallah. बाइंग न्यू थिंग्स, एंड Inshallah. वी विल बी बैक विद मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग New यूजर content रिव्यूज videos, yeah. एंड एक्सपीरियंसेस यार. सो ये बट था थैंक यू. फरहान के साथ इनकी Sorento 3.5 का ओनरशिप एक्सपीरियंस जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. गिज़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.